हेलो एंड वेलकम बैक। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फ्रॉम 15th ऑफ मई टू 31st मई 2026। डिले के लिए थोड़ा सॉरी चाहता हूँ कि लास्ट वीक थोड़ा सा बिजी रहा। सो बिफोर वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट, इंडिया प्लान्स रुपीज 40,000 करोड़ सब सी गैस पाइपलाइन फ्रॉम ओमान टू गुजरात। अगर बात की जाए, इंडिया ने अभी प्लान किया है सब सी गैस पाइपलाइन ओमान से गुजरात तक आएगी। अगर बात की जाए तो इंडिया का जो 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट है और एलएनजी इंपोर्ट है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो भी विवादित भी था। नेक्स्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स फर्स्ट इंडिया पीएम मित्रा पार्क एट वरंगल। वरंगल में पहला पीएम मित्रा पार्क का इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2026। इंडिया अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसके फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग 2026 की होस्ट करेगा। इंडिया लॉन्चेज यूनिफाइड भारत ई चार्जिंग यूपीआई लाइव प्लेटफॉर्म फॉर ईवी चार्जिंग। जो भेल कंपनी है, इसके द्वारा इंडिया ने लॉन्च किया यूनिफाइड भारत ई चार्जिंग यूपीआई लाइव प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, नंबर 5, हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ है ये। पीआरआई जो पंचायती राज इलेक्शन हुए अभी 2026 के, इसमें जो हिमाचल प्रदेश में एट द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन कॉमिक, ओनली फीमेल स्टाफ विल परफॉर्म इलेक्शन ड्यूटी। कॉमिक जो पोलिंग स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का, यहाँ पर ये 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काजा की जो लांगजा गांव है, यहाँ पर लांगजा पंचायत में ये सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है। और यहाँ पर कंप्लीट जो वुमेन स्टाफ है, महिला जो स्टाफ है, ये इलेक्शन ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, यूएई ने फैसला लिया है टू स्टोर क्रूड ऑयल इन इंडिया स्ट्रेटेजिक रिजर्व अप टू 30 बिलियन बैरल। नेक्स्ट, इंडिया एज्यूम चेयर ऑफ कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड फॉर 2023-26। जो साइबर सिक्योरिटी लीडरशिप के लिए जो भारतवर्ष को चेयर करने का मौका मिला है। नेक्स्ट, इंडिया एआई पावर्ड कम्बैट एयरक्राफ्ट काल भैरव टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन पोर्तुगल। जो पुर्तगाल में है, भारतवर्ष का एआई पावर्ड कम्बैट एयरक्राफ्ट काल भैरव को मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया पासपोर्ट रैंक। इंडिया का जो पासपोर्ट रैंक की बात की जाए तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो पब्लिश होता है, इसमें भारत का जो पासपोर्ट है इसका रैंक 78 बताया गया है 2026 में। अगर 15 फरवरी 2026 की बात की जाए तो इसमें भारतवर्ष का रैंक है 78। 2025 में 85 था और 2021 में ये 90 नंबर पर था। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव लॉन्चेज लायन स्पेशियस स्पॉटलाइट प्रोग्राम एट सासान गेट। गेट जो गुजरात में है, यहाँ पर भूपेंद्र यादव जो यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है लायन स्पेशियस स्पॉटलाइट प्रोग्राम। इट वॉज प्री इवेंट टू बिग कैट अलायंस। जो बिग कैट अलायंस अभी प्रस्तावित है भारत में, इसके लिए ये प्री इवेंट था। इब्सा समिट 2026 जो भारत में होगा, यहाँ पर इंडिया सक्सेसफुल एशियाटिक लायन कंजर्वेशन मॉडल। ये जो भारतवर्ष ने अभी लायन की कंजर्वेशन के लिए एक प्रोग्राम चला है, इसके लिए ये मॉडल है। इब्सा में टोटल 90 देश है। ये जो कार्यक्रम जो इब्सा है, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये लॉन्च किया गया था 2023 में। इसमें 7 बिग कैट्स का संरक्षण करना है। नेक्स्ट, इंडिया रिलीजेज फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गैंग्स सॉफ्ट शेल टर्टल। अगर बात की जाए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ये 15th में ऑन द ईव ऑफ इंडेंजर स्पीशीज डे, जो इंडेंजर स्पीशीज डे की अगर बात की जाए, इस वक्त जो भारतवर्ष ने रिलीज किया है फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गैंग्स सॉफ्ट शेल टर्टल। नेक्स्ट,
अभी आईपीएल समाप्त हुआ है, तो आईपीएल में काफ़ी रिकॉर्ड बने। अगर फास्टेस्ट 50 की बात की जाए तो फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री, तो अभी जो हाल ही में उर्विल पटेल थे, इन्होंने उर्विल पटेल जो सीएसके के हैं, इन्होंने एलएसजी के खिलाफ अभी 13 गेंदों में 50 लगाई। तो फास्टेस्ट 50 की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले यशस्वी जायसवाल थे, इन्होंने 13 बॉल्स में जो राजस्थान रॉयल्स के हैं अगेंस्ट केकेआर 2023 में लगाई थी, और उर्विल पटेल ने 2026 में लगाई। इंडियन जर्नलिस्ट won Pulitzer Prize 2024. Trapped Story, R.K. Anand and Aparna Sharma alongside Natalie Obiko Pearson for their work published in Bloomsburg. ब्लूम्सबर्ग में जो पब्लिश हुआ है वर्क, आर के आनंद, अपर्णा शर्मा और नटाली ओबिको, इन्हें 2024 का पुलित्जर प्राइज मिला है। नेक्स्ट, रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि नौर में है। हिमालयन ब्राउन बियर साइटिंग इन रक्षम चितकुल सेंचुरी। फीमेल बियर एंड हर कब्स। एरिया जो इसका है रक्षम चितकुल का, ये 30.98 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर एलिवेशन की बात की जाए अबव सी लेवल से, तो ये 3200 से 5486 मीटर अबव सी लेवल है। और इसकी अगर स्थिति, अगर मैप की स्थिति बताई जाए तो ये वेस्टर्न हिमालयन रेंज में है। नेक्स्ट, India, Netherlands signed pact for Kalpasar project planned across Gulf of Khambat. गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में जो कल्पासर प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, इसके लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है भारत और नीदरलैंड ने। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट जज स्ट्रेंथ रेज्ड टू 37। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से 37 कर दी गई है अभी। अगर बात की जाए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो जज की संख्या होगी वो 37 होगी, हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम 33 टू 37। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, अगर बात की जाए ये अंडर आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है। तो अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ 37 जमा 1 टोटल 38 न्यायाधीश होंगे। अगर सिर्फ जज की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो 37 होंगे। नेक्स्ट, CCPA इशू नोटिस टू अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो एंड जियोमार्ट। CCPA का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने अभी नोटिस जारी किया है जो हमारी कंपनीज हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियोमार्ट को, इनके जो आरोप लगे हैं एलेज्ड सेल ऑफ हर्बिसाइड प्रोडक्ट्स, हर्बिसाइड जो प्रोडक्ट्स के सेल के लिए इनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, इसके लिए अभी CCPA ने नोटिस इशू किए हैं। नेक्स्ट, Project Saksham expands across India, empowering rural women through skill development and job placement. ये प्रोजेक्ट सक्षम की अगर बात की जाए, ये जो पूरे भारत में फैलाया गया है, इसका जो मुख्य मकसद है जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको एम्पावर करना है और स्किल डेवलपमेंट करना है और जॉब प्लेसमेंट करनी है। नेक्स्ट है, PM मोदी जी को स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मिला है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, Kamirita Sherpa climbs Mount Everest for 32nd टाइम। अगर बात की जाए कामिरीटा शेरपा जो एवरेस्ट क्लाइंबर हैं, इन्होंने 32वीं बार अभी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। अगर फर्स्ट टाइम बात की जाए तो 1994 में जब 24 की एज की, और अब 32nd टाइम 17 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, तो इसमें एडमंड हिलेरी और तेंजिन नॉर्गे थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड बी डे, ये 20 मई को मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे, ये 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, यूएस टू होस्ट यूएस टू होस्ट G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग एट अटलांटा जॉर्जिया। अगर बात की जाए 30 से 31 अक्टूबर को जो यूएस होस्ट करेंगे G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग अटलांटा में, और G20 का जो लीडर्स मीटिंग है ये 14 से 15 दिसंबर 2026 को होगी।
अगर बात की जाए G20 की तो फॉर्म किया गया था 1999 में आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997-98 के कारण। नेक्स्ट, नेशनल एआई डॉक्टर मिशन लॉन्च्ड टू ट्रेन मेडिकल ऑफिसर ऑन एआई एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एआई डॉक्टर्स मिशन को लॉन्च किया गया है जिसमें डॉक्टर्स को ट्रेन करना है, मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट, पीएम मोदी रिसीव्स नॉर्वे ग्रैंड क्रॉस ऑनर। पीएम मोदी जी को नॉर्वे का ग्रैंड क्रॉस ऑनर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, अभी जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं इन्होंने बताया है कि बीसीसीआई इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। अगर आरटीआई एक्ट की बात की जाए तो राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत विभिन्न विभाग, कार्यालय, लोकल बॉडीज एक्सेट्रा इनको वर्गीकृत किया जाता है कि किससे एक इंडिविजुअल नागरिक इंफॉर्मेशन ले सकता है और किससे नहीं ले सकता है। तो ऐसे में अभी हाल ही में कुछ विवादित मुद्दे थे जिसमें सीआईसी ने स्पष्ट किया है कि बीसीसीआई इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 22 मई को मनाया जाता है। इसका थीम था एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। अगेन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 ऑस्लो में हुआ जो नॉर्वे की राजधानी है। अगर बात की जाए इसमें जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड एंड स्वीडन। अगर नेक्स्ट समिट की बात की जाए तो नेक्स्ट समिट फिनलैंड में होगा। नॉर्डिक कंट्री का अगर नॉर्थ टू साउथ कंडीशन जो स्थिति की बात की जाए तो सबसे जो नॉर्थ में है आइसलैंड है, देन नॉर्वे, देन स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क बिल्कुल साउथ में है। नेक्स्ट, ग्लोबल वाटर समिट 2026 भारत के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल वाटर समिट 2026 जो मैड्रिड स्पेन में हुआ, BWSSB बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड रैंक वर्ल्ड टॉप 5 वाटर यूटिलिटी। जो हमारा बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड है इससे वर्ल्ड टॉप 5 वाटर यूटिलिटी में रैंक किया गया है। अगर इस बार की थीम की बात की जाए तो ग्लोबल वाटर समिट का थीम था डिलीवरिंग द वाटर ट्रांजिशन। नेक्स्ट, शीमार्ट। शीमार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है जो स्पेशली महिलाओं के लिए हैं। शीमार्ट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। एशियन, जस्ट वेट, ये नेक्स्ट था एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन 60th सेशन अभी न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 ताइवान ट्रेवलॉग बाय यांग शुआंग ट्रांसलेटेड बाय लिन किंग 2026। ये जो ताइवान की ट्रेवलॉग है जो यांग शुआंग ने लिखा है और ये लिन किंग ने ट्रांसलेट किया है, इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 मिला है। नेक्स्ट, पीएम मोदी रिसीव्स फाओ एग्रीकल्चर अवार्ड 2026। अगर फाओ की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। नेक्स्ट, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ये 21 मई को एवरी ईयर मनाया जाता है। अगर बात की जाए अभी हाल ही में फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी बनाई गई है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र बिकम्स नंबर 1 स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फॉलोड बाय यूपी एंड आंध्र प्रदेश। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितने भी ये प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट बना है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्टपोन्स फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट ड्यू टू इबोला आउटब्रेक। इबोला आउटब्रेक होने से भारत ने पोस्टपोन कर दिया है चौथी भारत अफ्रीका फोरम का समिट। नेक्स्ट, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हरियाणा में है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट चीता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। प्रोडक्ट चीता की अगर बात की जाए तो इसमें लिखा है कि चीता रोअर बैक इन इंडिया आफ्टर 70 ईयर्स। 70 साल बाद चीता की आवाज़ भारतवर्ष में फिर से गूंजी है। इंडिया चीता पॉपुलेशन हैज़ रीच्ड 53। भारतवर्ष में जो चीता की जो जनसंख्या है वो 53 पहुँच गई है।
जिसमें से इंक्लूडिंग 33 इंडियन बोर्न कब्स, जिसमें से कि 33 इंडियन बोर्न कब्स है अंडर प्रोजेक्ट चीता। अगर बात की जाए चीता की, चीता एक्सटिंक्ट था भारतवर्ष में 1952 से, और फिर ऑफिशियली चीता प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 17 सितंबर 2022 को कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अगर आज की बात की जाए तो आज 53 हो गई है चीता की जनसंख्या। नेक्स्ट है ईस्ट बंगाल विन इंडियन सुपर लीग टाइटल फर्स्ट टाइम, ये एक फुटबॉल लीग है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3, चंद्रयान थर्ड विन 2026 AIAA Goddard Astronauts Awards in Washington DC। AIAA है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा जो गॉडर्ड अवार्ड दिया जाता है, ये इस बार चंद्रयान 3 को मिला है। नेक्स्ट राजस्थान स्टेट्स वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, यहाँ पे नोट लिखा गया, ये गलती है, ये नो टोबैको डे। राजस्थान जो राज्य हैं इन्हें नो टोबैको डे अवार्ड मिला है, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड मिला है, जो कि WHO द्वारा दिया जाता है। अगर इस बार थीम की बात की जाए तो यहाँ जो राजस्थान में थीम था टोबैको फ्री राजस्थान, इसका थीम था। नेक्स्ट है विस्मार्क सी, ये पापुआ न्यू गिनी में है। नेक्स्ट इंडिया एंड इटली टू सेलिब्रेट 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen cultural ties between India and Italy. Next, RBI highest ever rupee 2.27 lakh crore surplus transfer to सेंट्रल गवर्नमेंट। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए आरबीआई ने अपना सबसे ज़्यादा 2.27 लाख करोड़ रुपए सरप्लस ट्रांसफ़र किया है केंद्र सरकार के लिए। नेक्स्ट है भारत टैक्स 2026 था, ये भी भारत टैक्स 2026 टू शो काउज इंडिया टेक्सटाइल स्ट्रेंथ, जो इंडिया की टेक्सटाइल स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए भारत टैक्स 2026 शो काउज किया है। नेक्स्ट है 8 core industries growth rises to 1.7% in April 2026। 8 जो हमारी कोर उद्योग है इनका ग्रोथ रेट अप्रैल 2026 में है 1.7% बढ़ा है। अगर कंबाइंड वेट की बात की जाए तो इनका कितना कंबाइंड वेट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आईआईपी में, तो ये 40.27% है। अगर ग्रोथ सेक्टर की बात की जाए तो हाईएस्ट ग्रोथ हमारा सीमेंट में 9.4%, स्टील में 6.2%, इलेक्ट्रिसिटी में 4.1%। और बात की जाए कि डिक्लाइनिंग सेक्टर कौन से हैं, तो डिक्लाइनिंग सेक्टर में कोयला -8.7%, फर्टिलाइजर -8.6%, नेचुरल गैस -4.3%, क्रूड ऑयल -3.9% और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है -0.5% की दर से डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C targeting Apple iPhone users whose device have been lost or stolen। Next, गुरिंदर वीर सिंह becomes fastest Indian sprinter। गुरिंदर वीर सिंह जो है भारतवर्ष के सबसे तेज धावक बने हैं, क्लॉकिंग 10.09 seconds in the men's 100 मीटर फाइनल एट फेडरेशन कप रांची। फेडरेशन कप रांची में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, 10.09 सेकंड में 100 मीटर की रेस पार की। नेक्स्ट 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और ये ट्रीटी 1970 में फोर्स में आई थी। अगर बात की जाए जो 5 रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इसमें यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस है। और नॉन सिग्नेटरी न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स में इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट PAC
ये एक पॉलिटी का कंसेप्ट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पीएससी की अगर बात की जाए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। Examine CAG report established in 1921. Total number of members 22, in which 15 comes from Lok Sabha and 7 comes from Rajya Sabha. अगर बात की जाए इसके चेयरमैन की, तो हमेशा चेयरमैन इनके अपोजिशन पार्टी के होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कैन नॉट बी द मेंबर, और कैबिनेट स्तर के जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। पीएससी की अगर टर्म की बात की जाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो ये 1 साल के लिए इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल बोर्ड समिट, BWSSP बेंगलोर। नेक्स्ट, ओरेशनिक मिसाइल, ये रशिया की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम ओपन एट तिरुवनंतपुरम केरला। भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम अभी तिरुवनंतपुरम केरला में खोला गया है। नेक्स्ट है, पद्मा अवार्ड 2026, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर भी दिए, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, टोटल 131 थे, इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। 113, इसमें एक छूट गया है, 113 पद्मश्री। नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर अभिलाषा बाराक, इन्हें मिला है यूएस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड फॉर पीस कीपिंग वर्क इन लेबनान। लेबनान में पीस कीपिंग वर्क करने के लिए जो इंडियन आर्मी की ऑफिसर है मेजर अभिलाषा बाराक, इन्हें मिला है यूएस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। नेक्स्ट है, नासा अनवेल्स 3-phase moon base plan is the permanent human presence at moon, mainly near lunar south pole. नेक्स्ट है, केरला ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जीरो करप्शन के अगेंस्ट। पीएम अजय पोर्टल, ये पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, खजुराहो टू होस्ट योगा महोत्सव 2026। अगर बात की जाए, ये जो खजुराहो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भारतवर्ष में कुल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर खजुराहो टेम्पल्स की बात करूंगा मैं, ये तो चंदेल डायनेस्टी द्वारा बनाए गए थे 950 से 1050 ईस्वी तक, ये नगाड़ा स्टाइल में है। नेक्स्ट है, पठानकोट गुरदासपुर ट्रेन सर्विसेज टू रिज्यूम ऑन June 2। ये जो पठानकोट गुरदासपुर नैरो गेज है, ये दोबारा रिज्यूम की जाएगी। यूएन पीस कीपर्स डे 20 मई को मनाया जाता है। क्वेड अनवेल्ड 5 मेजर इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स एट डेलीमेट। क्वेड कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो हमारे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वेड कंट्रीज़ हैं। अगर बात की जाए इनका जो मेनली जो फोकस रहता है, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी पर रहता है। पीएम वानी, ये जो वाईफाई नेटवर्क की बात की जाती है, इसका जो मकसद है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस टू एक्सपेंड पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट अक्रॉस इंडिया। ये जो पीएम वानी कार्यक्रम है, ये 2020 में अप्रूव किया गया था। नेक्स्ट है, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नालकर कमेटी को अभी गठन किया है। इसका जो मुख्य मकसद है, टू असेस डेमोग्राफिक चेंजेस अक्रॉस इंडिया ड्यू टू इलीगल इमिग्रेशन और माइग्रेशन एंड अदर अनमिजरेबल कॉजेज। ये हाल ही में जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नालकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिन्होंने देखना है कि भारतवर्ष में किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। डेमोग्राफिक चेंज में जो मेन मकसद है कि करना चेक क्या करना है कि जो इमिग्रेशन है या माइग्रेशन है, इसकी वजह से कितना अंतर आया है या कुछ ऐसे कारण है जिनका पता नहीं है कि किस तरह से हमारा डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, उनका पता करना है। नेक्स्ट है, BSF मिशन, ये मिशन वंदे मातरम है, ये फर्स्ट एवर ऑल वुमेन एवरेस्ट समिट है। नेक्स्ट, मेकाधातु प्रोजेक्ट, ये मल्टीपर्पज बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट है कावेरी नदी में कर्नाटका। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, वैभव सूर्यवंशी, जो 15 ईयर्स का क्रिकेटर हैं, हिट रिकॉर्ड 65 सिक्सेस इन IPL 2026। अगर बात की जाए इससे पहले जो हाईएस्ट सिक्स हिट करने का जो रिकॉर्ड था, ये क्रिस गेल के नाम था, इन्होंने 59 सिक्सेस मारे थे
2022 में। नेक्स्ट, कर्नाटका ग्रामीण बैंक वॉन PFRDA अवार्ड फॉर अटल पेंशन योजना परफॉर्मेंस। कर्नाटका को जो ग्रामीण बैंक है इन्हें PFRDA ने अवार्ड दिया है अटल पेंशन योजना में इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। इन्होंने 2,49,185 जो APY की है। एंड अटल पेंशन योजना की अगर लॉन्चिंग की बात की जाए तो ये मई 2015 में लॉन्च हुई थी। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने निर्णय में रिकॉग्नाइज किया है कि ट्रॉमा केयर को आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना जाए। आर्टिकल 21 जो हमारे जीवन के अधिकार की बात करता है। इंटरनेशनल योगा डे का जो समिट 2026 का इवेंट है ये केरला में किया जाएगा। अगर बात की जाए कि इसे कब अडॉप्ट किया गया था यूएन द्वारा तो 2014 में से अडॉप्ट किया गया। थीम जो 2026 का योगा का है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, इनके द्वारा अभी एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 पब्लिश की गई। इसमें कुछ विभिन्न तथ्य जो सामने आए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है जो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। जो पहले जो लक्ष्य निर्धारित किया गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए तो हमारा 2.1 होना चाहिए, वो अभी कम हो गया है, 1.9 रह गया है। क्रूड बर्थ रेट 18.3 है जो कि 2014 में 21 था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 24 है। अंडर 5 मोर्टिलिटी 28 है। अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 66.4% है 15 से 59 उम्र के जो व्यक्ति हैं। उसके बाद मीन एज एट मैरिज स्टेज 0.1 साल है। सेक्स रेशियो एट बर्थ 918 है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 95.4% होती है। नेक्स्ट है रस्टी स्पॉटेड कैट रिकॉर्डेड इन नेशनल चंबल सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में है। नेशनल हेल्थ अकाउंट 2023 अभी गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स की बात करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट हेल्थ पर एक्सपेंड कर रही है। अगर जीडीपी की परसेंटेज की बात की जाए तो 1.15% 2013 में था और 1.43% अब 2022 तक है। जीडीपी शेयर की बात की जाए अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ये 3.73% था 2013 में और 4.89% है 2022 में। अगर पर कैपिटा जीएसटी जो ग्रॉस हेल्थ है अंडर 4.2 ये 1042 थी 2013 में और 2786 थी 2022 में। ये डाटा बहुत ज़्यादा है, इसके लिए तो इस तरह का डाटा वैसे पूछा नहीं जाता तो एक बार आपने रीड कर लेना है। मैं इसको क्लियर करके अगर जो इम्पोर्टेंट था वो था कि जीडीपी का शेयर 1.15% है और अभी प्रेजेंट 1.43% है। 2022 का जो रिपोर्ट आई यही है। अगर बात की जाए आउट ऑफ पॉकेट की बात की जाए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 64.2% था 2013 में और 43.4% है 2022 में। नेक्स्ट, 2 इंडियन पीस कीपर्स टू रिसीव यूएन ऑनर्स, 2 भारतीय पीस कीपर्स हैं जिन्हें यूएन का ऑनर्स मिलेगा। नेक्स्ट, हिमालयन ब्लैक बियर कैप्चर्ड इन कैमरा एट चंबा, चंबा में हिमालयन ब्लैक बियर देखा गया है। गैमगुल स्यावेही सेंचुरी जो चंबा में है। अगर इसकी बात की जाए IUCN की लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। लास्ट ऑफ दिस सीरीज, गेफांग ग्लेशियर लेक इन लाहौल स्पीति पॉजेज GLOF रिस्क, जो GLOF का फुल फॉर्म है ग्लोबल लेक आउटब्रस्ट फ्लड। अगर बात की जाए जो गेफांग ग्लेशियर है यहाँ पर थोड़ा सा मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है तो नेचुरली जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे और ऐसे में क्या हुआ है जो ग्लेशियल जो लेक हैं जो गेफांग ग्लेशियर से जो लेक बनी है गेफांग लेक, इसका साइज 3 गुना बढ़ गया है। इट हैज़ नियरली 3 टाइम्स इंक्रीज इन 33 ईयर्स फ्रॉम 36.49 टू 101.30 हेक्टेयर्स। इसका जो साइज बढ़ गया है 36.49 हेक्टेयर से अब ये 101.30 हेक्टेयर तक बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि एनवायरमेंटल इशू के चलते जो गेफांग ग्लेशियर लेक है इसमें GLOF ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की
ये जो फ्लड से आउटबर्स्ट हो सकती है इसका खतरा बढ़ गया है। So it was all from my side from 15th of May 2026 to 31st of May 2026. I hope आपको ये वीडियो लेक्चर ज़रूर पसंद आएंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँ, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।